जय स्वामीनारायण। श्री ठाकुर जी महाराज मुक्तानंदी परंपरा के दिव्य सद्गुरु हमारे पूज्यपाद श्री घनश्याम जी प्रकाश जी महाराज की प्रेरणा एवं कृपा से मैं वैद्य श्याम सुंदर पांडे हम आज के एपिसोड में बात करेंगे कि आयुर्वेदिक औषधियों का मधुमेह में कितना प्रभाव है। हमने पिछले एपिसोड में बात किया था आहार के विषय में। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि हमें मिलेट्स का सेवन करना चाहिए, हमें सुपाच्य लघु आहार का सेवन करना चाहिए। हम एक जानकारी और दे दें कि ऐसे आहार जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, अर्थात ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनको खाने के बाद हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, उनका हमें सेवन करना चाहिए। हमें ग्लूटीन फ्री डाइट लेना चाहिए और हमें जो है प्रसन्न रहना चाहिए। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। हमारे आयुर्वेद की संहिताओं में बहुत सारी औषधियों के विषय में वर्णन किया गया है। उसमें सबसे प्रमुख औषधि है निशा आम्लकी योग। योग रत्नाकर में इसका वर्णन मिलता है। निशा का मतलब होता है हल्दी और आम्लकी का मतलब होता है आंवला। इसके अगर कॉम्बिनेशन को हम लेते हैं, अगर ये हमें अगर ताज़े फॉर्म में मिलता है तो 1 ग्राम हल्दी और लगभग 1 चम्मच आंवले का रस 1 चम्मच शहद के साथ मिला करके अगर हम सुबह खाली पेट लेते हैं तो इससे हमारा जो है ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है और हमें धीरे धीरे डायबिटीज़ में फ़ायदा होता है। इसके साथ जो है बहुत सारी एकल औषधियाँ हैं, जैसे विजयसार। आज विजयसार के लोटे ग्लास आपको प्रिपेयर्ड मिल जाएंगे। उसमें भी आप रात्रि में उसमें पानी भरकर रख दीजिए। सुबह खाली पेट लेने से उसमें भी ब्लड शुगर में काफ़ी लाभ होता है, आपका ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। इसी तरीके से एकल औषधियों में गुड़मार भी एक बहुत अच्छी औषधि है। इसके साथ जो है इंद्रजौ का भी आप चूर्ण बना के या क्वाथ बना करके ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है आप जो है गिलोय, जिसको टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया कहते हैं, गिलोय का यूज ज़्यादातर जो है इम्यूनोमोड्यूलेटर के रूप में या ज्वर में हम इसका प्रयोग करते हैं, मगर ये हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। तो हमें गिलोय का क्वाथ या गिलोय का चूर्ण भी अगर हम लेते हैं तो इससे काफ़ी लाभ होता है। ये जो हम सारी औषधियाँ अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये सारी औषधियाँ आप चिकित्सक के परामर्श से लें, क्योंकि आपकी प्रकृति का निर्धारण आपके अग्नि और बल का निर्धारण वैद्य करता है। तो आपके लिए जो उपयोगी औषधियाँ हैं वो वैद्य आपको निर्धारित करके उसकी निश्चित मात्रा जो है वो आपको निर्धारित करके देंगे। तो कोई भी औषधि स्वयं प्रयोग न करें। ये औषधियाँ प्रयोग करने से पहले एक बार ज़रूर अपने वैद्य से परामर्श लें। इसके साथ ही जो है जामुन के बीज और महर्षि सुश्रुत ने शिलाजीत को जो है प्रमेह रोग में नैमित्तिक रसायन बताया है, अर्थात शिलाजीत मधुमेह की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। अगर हम उसका सेवन करते हैं तो काफ़ी लाभ होता है। मूत्रगत विकारों में भी शिलाजीत का बहुत अच्छा रोल है। इसके साथ जो है कुछ औषधियाँ बसंत कुसुमाकर रस, चंद्रप्रभा बटी, फल त्रिकादि क्वाथ, ये सारी औषधियाँ भी डायबिटिक पेशेंट में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहते हैं। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता दूं कि ज़्यादातर ऐसी औषधियाँ जो तिक्त रस प्रधान होती हैं, जो कफ सामक होती हैं, अगर हम उनका सेवन करते हैं तो हमारा जो रक्त में शर्करा की मात्रा है वो नहीं बढ़ती है। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को आज एक मंत्र देते हैं। डायबिटीज़ जो है मुख्य रूप से 5 बातों पर निर्भर करता है। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला है आहार, दूसरा है विहार, तीसरा आचार और विचार, चौथा है अपथ्य और 5वां है औषध।
अगर हम इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। डायबिटीज़ के रोगी में आहार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके साथ योग और प्राणायाम, आचार और विचार, अर्थात हम स्ट्रेसफुल लाइफ न जिएं, हम बहुत टेंशन न लें। चौथा, अपथ्य सेवन, हमें ऐसी चीज़ें जो हमारी रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ा सकती हैं उसको खाने से बचना चाहिए। और अंत में औषध, अगर इन सभी के साथ जो है अगर औषध लेते हैं तो हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है और हम जो मधुमेह के तमाम कॉम्प्लिकेशन हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक फूट अल्सर, तमाम किडनी के इन्फेक्शन, इन सभी से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।